आपको, पूरे देश को ये बताने आया हूं कि हमने 3 कृषि कानूनों को वापस लेने का, रिपील करने का निर्णय लिया है। हमारी प्यास के आगे समंदर हार जाएगा, हमें मालूम था एक दिन सितमगर हार जाएगा। ये सरकार समझ गई है कि इस देश में किसान से बड़ा कोई नहीं। सैकड़ों किसानों की सच्ची मौत के आगे किसी की झूठ की माफी नहीं चलेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जिस तरीके से ऐलान किया है कि वो 3 कृषि कानूनों को वापस लेंगे, इस पर अब विपक्ष अलग अलग सवाल उठा रहा है। साबिक वजीर आला अखिलेश यादव ने कहा कि किसानों की मौत के आगे झूठे वादे नहीं चलेंगे, सरकार को इस्तीफा देना होगा। वहीं प्रियंका गांधी ने वजीर आजम नरेंद्र मोदी पर सवाल उठाते हुए कहा है कि जो किसान शहीद हुए हैं उन सब का जिम्मेदार कौन है। इसके अलावा मशहूर शायर और कांग्रेस लीडर इमरान प्रतापगढ़ी ने वजीर आजम नरेंद्र मोदी पर तंज कसा है। आइए देखते हैं लीडरान ने क्या कहा। हम पूरी विनम्रता से, खुले मन से उन्हें समझाते रहे। अनेक माध्यमों से व्यक्तिगत और सामूहिक बातचीत भी लगातार होती रही। हमने किसानों की बातों को, उनके तर्क को समझने में भी कोई कोर कसर बाकी नहीं छोड़ी। कानून के जिन प्रावधानों पर उन्हें ऐतराज था, सरकार उन्हें बदलने के लिए भी तैयार हो गई। 2 साल तक हमने इन कानूनों को सस्पेंड करने का भी प्रस्ताव दिया। इसी दौरान ये विषय माननीय सर्वोच्च न्यायालय के पास भी चला गया। ये सारी बातें देश के सामने है, इसलिए मैं इनके अधिक विस्तार में नहीं जाऊंगा। साथियों, मैं आज देशवासियों से क्षमा मांगते हुए सच्चे मन से और पवित्र हृदय से कहना चाहता हूं कि शायद हमारी तपस्या में ही कोई कमी रही होगी, जिसके कारण दिए के प्रकाश जैसा सत्य कुछ किसान भाइयों को हम समझा नहीं पाए। आज गुरु नानक देव जी का पवित्र प्रकाश पर्व है। ये समय किसी को भी दोष देने का नहीं है। आज मैं आपको, पूरे देश को ये बताने आया हूं कि हमने 3 कृषि कानूनों को वापस लेने का, रिपील करने का निर्णय लिया है। इस महीने के अंत में शुरू होने जा रहे संसद सत्र में, इसी महीने में हम 3 कृषि कानूनों को रिपील करने की संवैधानिक प्रक्रिया को पूरा कर देंगे। मैं देश के सभी किसानों को बधाई देना चाहता हूं, जिनके संघर्ष से और जिनके लगातार आंदोलन और 3 काले कानून के खिलाफ उन्होंने जो आंदोलन छेड़ा, और उसका परिणाम ये है कि आज 3 काले कानून वापस लिए गए हैं। काले कानूनों की वापसी अहंकार की हार है। ये किसानों की जीत है, लोकतंत्र की जीत है। जनता इन्हें माफ नहीं करेगी। इन्हें साफ करने का काम जनता करेगी आने वाले समय में। सैकड़ों किसानों की सच्ची मौत के आगे किसी की झूठ की माफी नहीं चलेगी। जो लोगों ने माफी मांगी है, वो लोग हमेशा के लिए राजनीति छोड़ने का भी वचन दें। ये सोच रहे हैं कि दिखावटी माफी मांग करके ये फिर से या दोबारा आएंगे। ये जनता इनको समझती है।
जिस तरीके से भूमि अधिग्रहण कानून लाए गए थे और काले कानून जो 3 थे ये भी वापस हुए हैं। किसान हित में तो हुए ही हुए हैं, लेकिन कहीं न कहीं सरकार चुनाव से डर गई है और वोट के लिए कानून वापस हुए हैं। उनकी नजर में किसान नहीं है और किसानों को कितना अपमानित किया, किसानों को कितना अपमानित होना पड़ा, क्या क्या नहीं सुनना पड़ा। जिन शब्दों का इस्तेमाल किया गया कोई कल्पना नहीं कर सकता कि अन्नदाता के लिए ये शब्द भी इस्तेमाल किए जा सकते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने भाषण दिया, उसको देखते हुए जब वो बात कर रहे थे तो उन्हें देखते हुए मेरे मन में ये बात आई। इसी वजह से मेरा ध्यान शहीद रंजीत सिंह के परिवार की ओर गया, जो बहराइच के गांव में रहते हैं। मैं उनसे मिली थी, उनकी पत्नी पर मेरा ध्यान एक मिनट वह जब मैं उनसे मिलने गई, उन्होंने मुझे कहा उनकी एक 19 साल की बेटी है, एक 13 साल का बच्चा है। तो हमारी बातचीत हुई परिवार वालों से, उन्होंने कुछ ज़्यादा कहा नहीं, चुपचाप बैठी थी। अंत में जब हम जाने वाले थे तो मेरे पास आई, उन्होंने कहा कि मुझे बहुत डर लग रहा है, मैं अपने पति के बिना इन दोनों बच्चों को कैसे संभालूंगी। अपनी बेटी के लिए डर है, हम यहाँ अकेले रह रहे हैं, डर है। किसी वजह से मेरा ध्यान उन पर गया, क्योंकि मैंने सोचा कि वो क्या सोच रहे होंगे कि जिस सरकार के मंत्री के बेटे ने उनके पति को कुचला, जो प्रधानमंत्री उसी दिन, शायद उसके अगले दिन लखनऊ आए, या शायद उसके 1-2 दिन पहले लखनऊ में थे। लखनऊ से उनका घर 15 मिनट में पहुंच सकते थे हेलीकॉप्टर से। वो क्या सोच रहे होंगे कि ये प्रधानमंत्री हमारे यहाँ नहीं आए, कुछ बोला नहीं। उन्होंने पूरी तरह से हथियारों का संरक्षण किया। आज भी उनके साथ मंच पर वो मंत्री खड़े हैं, वो आज माफी मांग रहे हैं जब 600-700 किसान शहीद हो चुके हैं। क्यों मांग रहे हैं? क्या ये देश समझ नहीं रहा है कि चुनाव आ रहे हैं? उनको लग रहा होगा परिस्थितियाँ ठीक नहीं हैं। विधानसभा के चुनाव जो हैं उनका सर्वे आया है, उसमें उनको दिख रहा है कि परिस्थितियाँ ठीक नहीं हैं। तो अब चुनाव से पहले वो माफ़ी मांगने आ गए हैं। तो देखिए, हमें समझना पड़ेगा, जो सरकार है उसके ही नेताओं ने किसानों को क्या क्या नहीं बोला। आंदोलनजीवी, गुंडे, आतंकवादी, देशद्रोही, ये सब किसने कहा? जब ये सब कह रहे थे तो क्या हुआ? प्रधानमंत्री जी चुप क्यों थे? बल्कि उन्होंने आंदोलनजीवी शब्द बोला। जब किसानों की हत्या हो रही थी, जब किसानों को मारा जा रहा था, जब लाठियां बरसाई जा रही थी, जब उनको गिरफ्तार किया जा रहा था, तो कौन कर रहा था? आपकी तो सरकार कर रही थी। आज आप आकर कह रहे हैं कि ये कानून आप रिपील करेंगे, तो हम कैसे भरोसा करें? हम आपकी नीयत पे कैसे भरोसा करें? सब स्पष्ट है, सामने है देश के। मुझे खुशी इस बात की है कि ये सरकार समझ गई है कि इस देश में किसान से बड़ा कोई नहीं। हमारी प्यास के आगे समंदर हार जाएगा, हमें मालूम था एक दिन सितमगर हार जाएगा। अपनी तमाम पुलिस की लाठियां, बैरिकेटिंग, वाटर कैनन की बौछारों के बाद भी, नुकीले तारों के बाद भी, अपनी पूरी ट्रोल आर्मी लगा करके किसानों को खालिस्तानी, पाकिस्तानी, आतंकवादी बताने के बाद भी इस देश के प्रधानमंत्री जी को आज मजबूर होकर के कृषि कानून को वापस लेने का ऐलान करना पड़ा। मैं उनके इस थके हारे हुए कदम का स्वागत करता हूं। इस देश के अन्नदाता ने यह बता दिया
कि तानाशाही इस देश में नहीं चल सकती, लोकतंत्र इस देश में चलेगा। लेकिन मैं प्रधानमंत्री जी से एक बात कहना चाहूंगा कि सिर्फ कृषि कानूनों को वापस लेने का ऐलान ही काफी नहीं है। आपको अपनी जिद की वजह से आपने जो सैकड़ों किसानों की जान ली है, उन किसानों से माफी मांगते हुए उनके परिवारों को मुआवजा देने का भी ऐलान करिए, उन्हें शहीद का दर्जा दीजिए, क्योंकि इस देश के अन्नदाता ने आपकी एक जिद के चलते सैकड़ों अन्नदाता किसानों ने अपनी जान गंवाई है। पहले दिन से राहुल गांधी जी किसानों के साथ खड़े थे, कांग्रेस किसानों के साथ खड़ी थी। ऐसे में राहुल गांधी जी ने कभी पंजाब से ट्रैक्टर चला करके तो कभी पार्लियामेंट तक ट्रैक्टर चला करके यह साबित कर दिया कि ट्रैक्टर से सिर्फ खेत नहीं जोते जाते, हुकूमतों के गुरूर भी जोते जाते हैं। मैं प्रधानमंत्री जी के इस थके हारे कदम का स्वागत करता हूं और चाहता हूं कि तमाम किसानों की जो जान गई है, उन परिवारों से देश के प्रधानमंत्री जी माफी मांगे। तो नाज़रीन, देखा आपने कि सिर्फ वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने कृषि कानूनों को वापस लेने का फैसला किया है, उस पर तमाम अपोजिशन पार्टियां सवाल उठा रही हैं। अब देखना यह है कि 29 तारीख से शुरू होने वाले सदन सत्र में क्या वज़ीर आज़म अपने बयान पर कायम रहते हैं या नहीं। अब्बास फजल की रिपोर्ट, MMC न्यूज़ इंडिया, नई दिल्ली।